आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आज 2 मई, आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर के इस आराधना को परमेश्वर ने करने के लिए हमें सहायता किया, मौका दिया है। आइए हम उसके चरणों के पास आते हैं, प्रार्थना करें। यहोवा है, यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, मान महिमा धन्यवाद गौरव हम आपको ही देते हैं प्रभु। आज के इस पवित्र दिन की आराधना में आपने मौका दिया प्रभु परमेश्वर पिता कि हम जहाँ भी हैं थोड़ा समय स्थिर हो जाए, स्तब्ध हो जाए और हमारे परमेश्वर की वाणी को सुनने का प्रयास करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, निश्चितता से आपने बनाई हुई सृष्टि के द्वारा हमसे बात करते हैं प्रभु। अलग अलग प्रसंगों के द्वारा आप हमसे बात करते हैं। आप आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। हमें सिखा प्रभु जी कि हम आपकी सुने, क्योंकि आप हमारे उत्तम ऐसे चरवाह हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज एचएम समस्त मंडली के लिए क्या छोटा का बड़ा तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा को हम मांगते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक को तू स्पर्श कर, तेरी आशीष दे पिता परमेश्वर, और हियाव दे कि पिता परमेश्वर अपने जीवन में चाहे आंधी हो या तूफान, लेकिन हम अपने कदमों को बढ़ाएं विश्वास के साथ तेरे साथ, क्योंकि तू जयवंत परमेश्वर है प्रभु, हमारी सुधि लेता है। आज के शास्त्र पाठ, शास्त्र मनन और प्रभु जी आज के इस आराधना में सहभागी हर एक भाई बहन के लिए, आपके बच्चों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि उनका सहभाग तो आशीषित कर। आगे का समय और हम आपके हाथ में समर्पित होते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में करते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रियो, हम सब लोग मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत नंबर उपासना संगीत 102, स्तव तुझा करू द्यावा। मराठी गीत आहे आणि आपलं सर्वांना ते येतं। उपासना संगीतामध्ये 102 नंबरचं गीत आहे। याची अगवाई महिला मंडळ करेल, त्याच्या संगती आपणही हे गीत गाऊया। वर्णया
यावड़िस इस समय भजन संहिता 145 उससे 4 से 9 ये आयत। दिस इज नानसी अजय पालपर्ती को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो सामने आए और इसे पढ़े। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 4 से 9। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यह परमेश्वर का आशीर्वाद वचन है। आज के मरण के लिए जो सुसमाचार हैं उसकी ओर हम जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल गीत हम सुनेंगे और इसे गाने हमारे लिए मधुमिता जॉर्ज जेम्स, मधुमिता, उनको अनुरोध करता हूं कि वो उनका स्पेशल गीत दे।
आइए प्रियो, हम लोग आज का जो सुसमाचार का पाठ है 10वां अध्याय यूहन्ना की इंजिल और उसके 1 से लेकर 10 वचन तक चरवा और भेड़ों का दृष्टांत। और वहाँ लिखा है कि यीशु अच्छा चरवा है। अतः यूहन्ना की इंजिल अध्याय 10 उसके पहले वचन से लेकर प्रारंभ करते हैं 10 वचन तक। और वहाँ यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरों और से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम से लेकर पुकारता है, बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे कहा और ये दृष्टांत में कहा, परंतु वे न समझे कि ये बातें हैं क्यों हैं, क्या है जो यह हमसे कहता है। और तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने की आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत सा पाए। प्रभु पढ़े गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय, इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे और हमारे भाई पतरस यूहन्ना, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो मध्यस्थी की प्रार्थना हमारे लिए करें। मेरे मन यहोवा का धन्य है और उसके किसी उपकार को न भूलना। धन्यवाद के साथ हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो मांगने से बढ़ के आपने हम सभी को दिया। खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, इन सब चीज़ों का प्यारे पिता उत्तम से उत्तम प्रबंध आपने किया, आपका धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं ये दिन के लिए, समय के लिए जो कि आपने यहाँ उपस्थित हर एक के जीवन में दिया। आपने प्रतिज्ञा और वचनों के अनुसार वो पूरा कार्य किया जो आपने कहा प्यारे पिता कि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महान करुणा का फल है और उसकी दया अमर है। सच में पिता परमेश्वर, आप महान, अद्भुत और कृपा के सागर और दयावान प्रभु है प्यारे पिता। इस वक्त हम आपके चरणों पास आते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं इस युग के लिए पिता परमेश्वर। जिस समय पिता परमेश्वर यहाँ पर महाबीमारी फैली हुई है, कोरोना वायरस पूरे नागपुर शहर में, महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है प्यारे पिता। बहुत तेज़ी से बहुत लोगों तक ये संक्रमण हो चुकी है पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग अस्पताल में एडमिट है प्यारे पिता। उन्हें ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, बेड की कमी, बहुत सारी तंगी में वो लोग गुजर रहे हैं प्यारे पिता। बहुत मुसीबत में गुजर रहे हैं प्यारे पिता। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्यारे पिता। हम सब की विनती और प्रार्थना सुनिएगा और उन सभी के लिए पिता परमेश्वर उनका उचित इलाज हो, उचित उनको ऑक्सीजन मिले, उचित उन्हें दवाई मिले, बेड मिले और उनके सेवा करने वाले अच्छे डॉक्टर्स मिले। ऐसी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस भारतवर्ष से, इस नागपुर शहर से
और इस पूरे महाराष्ट्र से प्यारे पिता इस कोरोना वायरस को नासरी यीशु के नाम से निकाल दीजिए, नष्ट कर दीजिए। ऐसी हम आपसे विशेष विनती प्रार्थना करते हैं। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आपके नाम से जाने जाते हैं, अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन पे दया रहम करिए। जो बीमार हैं प्यारे पिता, उन्हें भी छू के चंगा खड़ा करिए कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो। वे सारे लोग जो आपके नाम से लोगों के पास आते हैं और विनती प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि अपने जूते खुदा के पास हमारे लिए विनती रखो कि हमें चंगा करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को दृढ़ बनाइए। वे सारे लोग जो पिता परमेश्वर आप पे विश्वास करते हैं, आपके नाम को जानते हुए प्यारे पिता सोचते हैं कि यही ईश्वर है जो विनती सुनता है। हाँ प्यारे पिता, उनकी विनती प्रार्थना सुनिए और अपने सामर्थ्य हाथ से लेकर उन्हें छू के चंगा करिए, खड़ा करिए और उनके विश्वास को दृढ़ बनाइए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, बहुत सारे ऐसे प्रार्थना योद्धा सामने आए जो लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, लोगों के लिए विनती प्रार्थना आपके सम्मुख रख सके और लोग बहुत आयत से चंगे होकर आपकी महिमा के लिए भीड़ की भीड़ प्रवेश करने पाए। ऐसे हम विनती प्रार्थना करते हैं। आज का दिन आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दिया कि हम सब मिलकर आपकी इबादत कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके वचनों की ओर अपने मन को लगा सके। हम सभी को ऐसा बल बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके, आपके वे सारे वचनों पे ध्यान दे सके, उन वचनों को सुनकर उस पर चलने वाला हमारा मन हो, ऐसा होने दीजिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं आज के दिन जितने प्रचारक प्रचारिकाएं आपके सुसमाचार को प्रचार करते हैं, हर एक को बल बुद्धि ज्ञान और पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक करिए। उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और वे सारे कान जो आपके सुसमाचार को सुनते हैं वो सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बन सके। हर एक पासवान, हर एक प्रचारक, हर एक प्रचारिका, इन सभी के जीवन को आपके हाथ में देते हैं। इनके जीवन के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा दिन प्रतिदिन आपकी महिमा स्तुति हो और आपका राज बहुत आयत से फैले, ऐसा होने दीजिए। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ वे सारे लोगों के लिए जिनके अपने प्रिय, अपने मित्र, अपने इष्ट लोग पिता परमेश्वर आपके पास बुलाए गए प्यारे पिता, उन सभी को सभी के घरों में शांति प्रदान करिए, सांत्वना दीजिए और होने दे पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे, सदैव शांति बनी रहे। ऐसी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम विनती प्रार्थना करते हैं नागपुर डायसिस के लिए, नागपुर डायसिस के बिशप के लिए, ट्रेजरर सेक्रेटरी के लिए, अन्य कमेटी के लिए, सभी के साथ हुई, सभी को बल बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए कि वे आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने कार्य को सच्चाई ईमानदारी से करने वाले बने। हर एक वे संस्थाएं जो आपके नाम से चलाई जाती है, हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, स्कूल है, कॉलेजेस है, उन सभी में भी आपकी उपस्थिति हो, ऐसे हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। फिर से आपके चरणों पास आते हैं ये कलीसिया जिसको आपने इस नागपुर शहर के मध्य में रखा है प्यारे पिता, कलीसिया के हर एक सदस्य, हर एक कमेटियों के द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो, ऐसा ज्ञान और ऐसा बुद्धि से हर एक को भर दीजिए। हर एक को सुरक्षित स्वस्थ रखिए। ये समय जो दिया है प्यारे पिता, इसको हम आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। इस समय के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी को सचेत करिए कि हमारा जीवन कैसा हो जिससे हम अपनी आपको और अपने लोगों को बचा सके। सारा मान सम्मान देते हुए छोटी सी दुआ को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। मेरे प्रिय वचन की तरफ जाने के पहले प्रेज एंड वर्शिप होगा और मैं अनुरोध करता हूं अजय पाल प्रति से कि वो कृपया प्रेज एंड वर्शिप को लीड करें। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सलाम। आज फिर से परमेश्वर पिता ने मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सके। उसका वचन कहता है भजन संहिता 107 उसका 28वां कि जब संकट में उन्होंने उसे आवाज़ दी तो यहोवा ने उन्हें सकेती से वहाँ से निकाला है। क्यों ना परमेश्वर से आज हम भी दुहाई दे, उसको आवाज़ दे, उसको पुकारे, क्योंकि हम जानते हैं उसकी आराधना में ही छुटकारा और चंगाई है।
बोलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उसके उस वचन को याद करें जो कहता है मत्ती 17:20 में कि तुम राई के दाने जैसा विश्वास करो और एक पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से जाकर उधर सरक जा, तो वो सरक जाएगा। क्यों ना हम इस गीत को गाएं, क्योंकि इस समय की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम वो राई के दाने जितना विश्वास आज इस्तेमाल करें और परमेश्वर से कहे कि हमारे बीच में जो ये पहाड़ है वो हटा दे और वो चले जाए हमेशा के लिए। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जो है संभव इस जहां में, उसको संभव कर दिखा। जो है संभव इस जहां में, उसको संभव कर दिखा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आइए क्यों ना हम सब अपनी आवाज को उठाकर इस लाइन को दोहराएं। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। तेरी आत्मा के द्वारा। तेरी आत्मा के द्वारा। यस लॉर्ड, आमेन। गुड मॉर्निंग सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को
अभिवादन करते हैं। हम पूरे शास्त्र पाठ को नहीं ले पाए क्योंकि समय का तकाजा है, और आज शनिचर में हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समय हमें इजाज़त नहीं देता। खो ना हो इस कोविड-19 के महामारी के इस दिनों में जहाँ चारों ओर विपरीत परिस्थिति हैं, भय है, कई वीडियोस आते हैं, मन विचलित सा हो जाता है। इसमें भी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, और कभी ऐसा लगता है कि मानवता है भी नहीं। क्या परमेश्वर, लोग दुहाई जब देते हैं, पूछते हैं प्रभु तू कहाँ है? क्योंकि हर एक कोई मानता है कि प्रभु जहाँ है ऐसी अराजकता नहीं होती है। मानो हमने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया, मानो हमने उसके साथ को खो दिया, मानो हमने उसकी उपस्थिति को खो दिया, और हर एक मनुष्य उसकी उपस्थिति को ढूंढता हुआ हमें दिखाई देता। इतनी विपरीत परिस्थिति, भय सा लगता है कि आक्रोश करें। हम नागपुर में रहते हैं, सिटी में, यहाँ का अंदाज अलग है। यहाँ 4-5 कब्रें खोद के रखते हैं। आज मैं एक फ्यूनरल से आ रहा था, एक भाई मेरे सामने था, वो बोल रहा था अच्छा है पास्टर साहब कि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और कब्र खोद के रख रहे हैं। और मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में ये नहीं देखा। एक भय सा लोगों के सामने रहता है कि यदि हम भूमि का मुंह को खोल के रखें तो वो चाहती है कि कोई तो आ जाए। और इसलिए कहीं अन्य जगहों पे, सिटी के अलावा, यहाँ सबको बहुत जल्दी रहती है। यहाँ तक यदि एक आधे दिन कोई मैयत कब्रिस्तान नहीं पहुंची है तो वो लोग भी ये सोचते होंगे बोहनी हट गई, कोई आया नहीं यार, गड्ढा खोद के तैयार है फिर भी कोई आया नहीं आज। उनके लिए सैड दिन होता है, लेकिन अपने लिए स्तुति का दिन। मेरे प्रिय, ऐसे कई विचारों में हम जी रहे हैं, हमारी पीढ़ी जी रही है। क्या है उनके सामने? मसीह लोग, उनके तरफ एक तरफ परमेश्वर का वचन है, और वह कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसा कहा है। हाँ, कहाँ है? इट इज ट्रू, बट वेयर वी आर, हम कहाँ हैं? क्योंकि शास्त्र वचन कहता है कि मेरा वचन न टलेगा, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। वो डिगता नहीं है, वो वचन सदैव रहता है। बस हमें उस पर ट्रस्ट करना आना चाहिए। आप कहेंगे इतने दुखों में, हाँ दुखों में, संकटों में, आंधी में, तूफान में। जब आंधी तूफान में नाव जा रही थी, चेले चिल्ला उठे जबकि प्रभु उनके साथ था, और प्रभु उनको डांट देता है वहां। वो कहता है अल्पविश्वासित, क्या तुम नहीं जानते मैं यहां हूं? फिर भी तुम अविश्वास के साथ चिल्लाए। उनको लगा प्रभु सोया है, हमें भी लगता है प्रभु सोया है, लेकिन वो साथ है हमारे। ये सोने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए पवित्र शास्त्र में जो शास्त्र पाठ को हमने पढ़ा, चरवा और भेड़ों का ये जो रिलेशन है, दाऊद भी कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी न होगी। वाह, क्या उसके विश्वास की गवाही है वहाँ। वो परमेश्वर को अपने चरवाए के नाई वहाँ देखता है। यहाँ पोर्ट्रेट दिया है कि यीशु स्वयं हमारा चरवाहा है। और ये चरवाहा का जो प्रथम उल्लेख पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं, तो प्रथम शेपर्ड जो था वो अबेल था।
हबेल। और उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम को, मूसा को, वो भी चरवाए थे। राजा दाऊद एक उत्तम रिनाउन ऐसा शेपर्ड था पवित्र शास्त्र के इतिहास में, कि वो अपने भेड़ को बखूबी जानता है। और वो जंगल में चरवाए के नाई अपने भेड़ों को चराते समय वो अपनी कल्पनाओं में परमेश्वर को देखता है कि वो प्रेमी परमेश्वर कितना प्रेम करता है और कैसा रखवाला है वो। इसके विषय में उसने भजन संहिता 23 में लिखा है। इतना सुंदर पोर्ट्रेट किया है परमेश्वर के उस स्वभाव के विषय में। मेरे प्रियो, हमने देखा चरवाहे, यीशु बालक जब था उसका सबसे पहले दर्शन चरवाहों ने किया। पवित्र शास्त्र में जैसे चरवाह का उल्लेख है वैसा भेड़ों का भी उल्लेख है। और ये भेड़ों का उल्लेख जो है 500 से अधिक बार जो अन्य प्राणी हैं उससे भी ज़्यादा कई बार भेड़ों का उल्लेख यहाँ पर आया। मेरे प्रियो, उसके द्वारा दो सत्यता के आधार पर भेड़ का महत्व उभर कर आता है। कौन सी दो सत्यता? कि जो उन दिनों में नोमाडिक ट्राइब होता था, बंजारा लोग, एक स्थलांतर करने वाले लोग, और उनका व्यवसाय जो था खेती व्यवसाय था। एक हिब्रू हिस्ट्री में हम ऐसे स्थलांतर करने वाले लोगों को शुरुआत में देखते हैं कि उनके पास काफ़ी भेड़ें हुआ करती थी और वो उसे लेकर चलते थे। और उसी प्रकार इब्रानियों की संस्कृति में लोगों को भी भेड़ के नाई कहा गया, उसको उपमा दिया है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में कई उपमा अलंकार है और उन्हें भी कहा कि ये भेड़ के नाई हैं। ये कभी तितर बितर होते हैं, कभी आवाज़ सुनते, कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन दूसरी बात, शीप का जो संपूर्ण बाइबल में उल्लेख किया गया है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोगों को भेड़ के नाई कहा गया है। भेड़ के नाई। मेरे प्रियो, अब यीशु मसीह स्वयं एक अच्छा चरवाह है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में उसका उल्लेख किया है। उसे कहा गया है कि ही इज द चीफ शेपर्ड, एक प्रमुख मुख्य ऐसा चरवाह। दूसरा कहा गया द ग्रेट शेपर्ड, महान चरवाह। और तीसरी बात कहा है चिंता करने वाला, हमारी सुधि लेने वाला, हमें ढूंढने वाला ऐसा परमेश्वर एक चरवाह के रूप में यहां उभर कर आता है। सो 4 थिंग्स अबाउट गुड शेपर्ड, 4 बातें एक अच्छे चरवाहे के बारे में, 4 बातें। और वो ये भी है इस प्रकार कि ही नोज एंड टेंड्स हिज शीप। ऐसे 40 में लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को जानता है, वो उनके चराई में लेकर चलता है, उनके बारे में वो सोचता है, देखता है, उनके साथ सदैव बना रहता है। दूसरी बात, ही प्रोवाइड्स एंड फीड्स हिज शीप। हमने देखा चरवाहे जब हरी पत्तियाँ ऊंची होती तो उसके पास जो अकड़ी होती, लाठी होती, उसे नीचे झुकाता है, उनको ईज करा देता है, खाओ। इतना प्रेमी, उनका एक लक्ष्य देखते हम लोग। भेड़ दोनों पैर ऊपर करके भी जब पहुंच नहीं पाती तो वो नीचे खींचता है पेड़ की डालियों को, ताकि भेड़ अपना पेट भरे। मेरे प्रियो,
और ऐसे तरह से वो प्रोवाइड भी करता है, उनको खिलाता भी है। तीसरी बात, वो ढूंढता है ताकि उनकी रक्षा करे। और चौथी बात, ही गिव्स लाइफ फॉर हिज पीपल। जैसे शीप लोगों के विषय में कहा है, मनुष्य के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में, वो अपने लोगों के लिए प्राण बहाल कर देता है। मेरे प्रियो, ये चरवाह है हमारे यहाँ भी। जब हम भेड़े, कहीं ऐसा झुंड आता है तो हमें दिखाई देता है कि एक दो आगे रहते हैं, दो पीछे रहते हैं और एक एक साइड में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का भेड़ रखवाला जो है वो अलग रहता है, वो सामने रहता है। दृश्य ऐसा है। हमारे यहाँ का चरवाहा जो है पीछे रहता है और सबको हकाल देता है, चल भाई चल। फिर भी इधर उधर भागते हैं तो उधर भागकर जोर से इतना थक जाता है। उधर वैसा नहीं है। वहाँ चरवाहा सामने बांसुरी बजाएगा, कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाएगा और चलेगा अपनी धुन में, और ये भेड़ भी उसके ताल पर उसका आवाज़ को सुनते हुए उसके पीछे चलती रहती है। आप दृश्य को देखो। सो पहली बात, ही नोज एंड टेम्ड हिज शीप। ऐसिया 40 में जब कुछ वचन हमारे सम्मुख हैं, ऐसिया 40, क्या हम देख सकते हैं ऐसिया 40 में क्या लिखा है? और वहां यूं लिखा है, 11वां वचन, वह चरवाह के समान अपने झुंड को चराएगा। चराता है ऐसा नहीं, चराएगा, नो डाउट वो चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को एंकवार में लिए, ऐसे हाथों में उठा के लिए, जो दुर्बल है, जो कमजोर है। आपने कभी चरवाह के कंधे पर शिप देखा होगा पिक्चर में, इतना प्रेम करता है वो, उनको ऐसे छोड़ नहीं देता। हम डिस्कवरी में देखते हैं कि कोई जानवर का बच्चा जब लड़खड़ाता चलता रहता है, वो सब उसको अपने मध्य में सुरक्षा के घेरे में लेकर चलते हैं, क्योंकि वन्य श्रापत जो है, या शेर है या सिंह है या अन्य कोई भालू है, वो उसको हार्म न करे या उसको चोट न पहुंचाए। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ कि एक चरवाहा जो है वो छोटे छोटे बच्चों को संभाले हुए लेकर चलता है, उठा के लेकर चलता है। दूसरी बात जो हमने देखा कि ही प्रोवाइड्स एंड फीड्स हिज शीप। मेरे प्रियो, हम लोग क्यों परमेश्वर के इस महान एक भेड़ को रखवाला जो है, एक चरवाहा को के नाई हम देख रहे हैं? क्योंकि ये जो स्थिति है आज, इसमें यकीन माने प्रभु ऐसे ही हमें पुराएगा या पुराता है। निश्चित मानो, वो कहता है कि वो पुराएगा, वो चराएगा, वो रखवाली करेगा। और इसीलिए हम चिंता से दूर हो और प्रभु के पास आए, उसकी भेड़ के नाई उससे लिपटे रहे। तीसरी बात, जब वो ढूंढता है, सुरक्षा करता है। वो ढूंढता है, इसका मतलब कहीं खो गए हम, इसलिए तो उसको ढूंढना पड़ रहा है। मेरे प्रिय, बी अवेयर, उससे दूर न जाए। और हम गए भी तो वो ढूंढेगा निश्चित अर्थ से, ताकि हमारी रक्षा वो कर सके। वो खोए हुए को वो ढूंढता है। यूहन्ना 10:16 में लिखा है। अब यूहन्ना 10:11 और 15 में क्या लिखा है? ही गिव्स लाइफ फॉर हिज पीपल। क्यों? ऐसे दुर्बल भेड़ जो है, बार बार बोलने के बाद भी, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दुर्बलों के लिए उसने अपने प्राणों को दिया, ताकि वो उनके जीवन से पाप को दूर करे, हटा दे। सो समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया है, और इसलिए हमारे पास उम्मीद है, इसलिए हमारे पास हियाव है।
कि हम हमारे चरवाहे के पास आ सकते हैं। मेरे प्रियो, इस डर और भयभीत स्थिति में कई बार हम वचनों से दूर रहते हैं ना। मेरे प्रियो, वचन में ढूंढिएगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या लिखा है। और इसलिए जब हमारे पास एक अच्छा चरवा है जो परमपिता के नाई है, एक प्रेमी हमारा प्रभु यीशु मसीह, कि जो हमें लेकर चलता है, जो हमें ढूंढता है, जो हमारी रखवाली करता है, जो हमें फीड करता है, और यह करते समय जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, इतनी चाहत यदि वो करता है तो हम भी एक अच्छी भेड़ बने, एक अच्छी भेड़ बने कि हम कभी न उसकी आवाज को भूले, उसकी कमान में जो है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उसे अनदेखा न करें, वरन सदैव उस एक रिसिट करे, उसको मनन करे, चिंतन करे। मेरे प्रियो, हम अपनी बाउंड्रीज को जो है, जो सीमाएं हैं, उसे न लांघे। ना कि हम उससे दूर भागे, क्योंकि यहोवा हमारा चरवा है। और यहां जब हमने पढ़ा कि यीशु ही चरवा है, वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, और यीशु ही द्वार है, वो कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मेरे द्वारा आए बगैर पिता के पास कहीं नहीं जा सकता। और इसलिए जो मध्यस्थ है, मसीह जो एक उत्तम ऐसा चरवाह है, उसके साथ हम बने रहें, लिपटे रहें, ताकि हम कहीं खो न जाएं। और इस महामारी में जबकि कहा गया है स्टे एट होम, बी सेफ, तो प्रभु के साथ बने रहे, आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि वो आपका और मेरा चरवाह है। उससे दूर भागने की कोशिश मत करना। ये दिन भी निकल जाएंगे, ये दिन भी निकल जाएंगे, खुशियां आएगी, निश्चितता से आएगी, जिसमें हम आनंद और उल्लास के साथ परमेश्वर के भवन की ओर भागकर आए और उसे धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, जब तक यहाँ पर लिखा है कि स्टे एट होम, बी केयरफुल, संभालिएगा एक दूसरे को, अपने को हम संभालें। और इन दिनों में परमेश्वर जो प्रेमी हैं, उसके प्रेम को भी हम प्रकट करें। विशेषता हम सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, और हमारे रिश्ते में यदि कोई कमज़ोर है, उसकी आप सुधि लें। राह मत देखे कि वो हमारे तरफ आवाज़ करेगा या फ़ोन करके बोलेगा भाई मेरे को कुछ राशन दो ना। आपको पता है आपके प्रियजनों की हालत क्या है। सो प्रभु का प्रेम प्रकट करने के लिए प्रभु सब कुछ देख रहा है, और हम सुधि ले, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ तो प्रेम के 2 शब्द, पेट के लिए 2 निवाले प्रोवाइड करने का कोशिश करें। अपने गली में यदि हम लोग रहते हैं, वहाँ एक आधा परिवार होगा या 2 परिवार, वो सब मोहल्ला मिलकर वो 2 परिवार का चिंता उठा सकता है, इसे हो जाता है। मन पे लेना पड़ेगा। और प्रभु हमारे मध्य में है, वो भी जब आपको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि प्रभु है, और उस जीने की तमन्ना जागृत हो जाएगी, और वो भी आनंद कर पाएगा। मेरे प्रिय, उसके साथ हम भी आनंद करेंगे। आए, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाह है, उसे कोई घटी न होगे। वो हरी चरवाई की तरफ वो ले जाता है, उसके आकड़ी और सोटे से हमें
धीरज मिलता है। यह आखिरी और छोटा उसके निर्बंध है, उसकी आज्ञा है, उसे वो हमें संवारता है, संभालता है। वो शांत जल के सोते के पास ले जाता है जहां हमें शांति मिले। हाँ मेरे प्रियो, चाहे मृत्यु की छाया इससे जाओ, फिर भी हम न डरेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है और निश्चय जीवन भर हमारी भलाई और कल्याणी होगा। सो डोंट फॉरगेट, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और यही हमारी जीवन की उम्मीद है और हौसला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान सदाशिवी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के द्वारा तू हमें उभारता है प्रभु, उभारा है कि तू अच्छा चरवाह है, हमें कोई घटी न होगी। ये विश्वास के साथ इस पेंडेमिक में हम आगे बढ़े, औरों को भी हाथ बढ़ाए प्रेम के द्वारा। ऐसा अनुग्रह, ऐसा प्रेम हमारे द्वारा प्रकट होने के लिए तू सहायता कर। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि तेरी कृपा हम पर बनी रहे, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय प्रेरितों का सिद्धांत जो है, हमारे विश्वास वचन को आए हम पढ़ते हैं। सर्वसमर्थ देव सो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचं उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भीत झाला, कुमारी मरियेच्या ओदरी जन्मास आला, पंतई पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला आणि तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेल्यांचा न्याय करावा जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास करतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सात्विक ख्रिस्त मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। मंडळीला सूचना आहेत आणि सचिव आपल्याला सूचना देतील जर त्यांच्याकडे असतील तर, निश्चित अर्थाने। परंतु एक सूचना आहे की बिशप साहेबांकडनं एक पत्र आलेलं आहे एजेम विषयी, ॲन्युअल जनरल मीटिंग, आणि 2 वर्षाची आपल्याला ती सभा घ्यायची आहे आणि म्हणून मंडळीला सूचित करण्यात येतं की कृपया सन 18, 19, 19-20 आणि 20-21 मार्चपर्यंत या 3 वर्षाचे प्लेज जे आहे हे आपण भरून घ्यावे आणि यासाठी की ऐनवेळेस त्या वोटर लिस्टमध्ये गोळवू नये, मग कोणी नाराज होतं, आमचं नाव नाही, आम्हाला माहीत नव्हतं, आणि म्हणून हे 1 महिना आम्ही अनाऊन्स करणार आहे। 18 ते 19, 19 ते 20 आणि 20 ते 21 मार्चपर्यंत 3 वर्षाचा प्लेज आपल्याला कंप्लीट करावं लागेल आणि ही जबाबदारी आपली आहे, कंप्लीट आहे की नाही हे बघणं, आणि कृपया आपण त्यापासून दूर जाऊ नये। मंडळीला हे सूचित करण्यात येत आहे। अन्य सूचना आहे, आपलं चर्च रिनोव्हेशन आहे आणि त्यामध्ये पण आपण प्रार्थनेमध्ये सहकार्य करावं की प्रभूने ते कार्य लवकर करेल। या लॉकडाऊनमध्ये त्या लेबर लोकांना बाहेर येऊ देत नाही आहे, त्याच्यामुळं खूप अडचण येत आहे, मटेरियल सारं येऊन आहे। प्रार्थना करा की पावसाच्या आतवरती छत आपलं चर्चवर झालं पाहिजे आणि यासाठी तुमच्या प्रार्थना आवश्यक आहे। प्रभू तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो। दुसरी सूचना की जे लोक परस्पर बँकेमध्ये डिपॉझिट करत आहे, क्रेडिट करत आहे अकाउंटमध्ये चर्चच्या, चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्याचं एक क्रेडिट शॉट घेऊन ट्रेझररकडे पाठवावं ही आपणास विनंती आहे।
कधी लोक पैसे भरून देतात परंतु त्या ठिकाणी नाव येत नाही म्हणून समजत नाही. आमच्याकडं मेसेज ताबडतोब येतो, 10,000 भरले. कोणी भरले, कोणाच्या नावाने रिसिप्ट फाडायची आहे ती आम्ही ताबडतोब ती रिसिप्ट फाडतो, पण नावाची जागा सोडून देतो आम्ही, कारण त्या दिवसाचं ते जमा आहे, त्या ठिकाणी क्रेडिट आहे बँकेमध्ये. तर कृपया आपल्याला विनंती आहे की आपण जसं डिपॉझिट आपण करता एक फोन करा ट्रेझररला, जसं सॅमसन सॅम्युएल यांच्याकडे, ताकी त्यांना हे त्यांचं पूर्ण ऑफिशियल वर्क जे आहे, कार्य आहे, ते करायला सुविधा होईल. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रियांनो, यावेळेस एक गीत, शेवटचं गीत आपण गाऊया आणि आपली अर्पणं आणि भेटे जे आहेत ते आपण घेऊन येऊ. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, एक हिंदी सॉन्ग सगळ्यांना येतं आहे. महिला मंडळात सांगते आपण सगळेजण मिळून हे गीत गाऊया आणि आपली अर्पण भक्तिभावाने आपण घेऊन येऊ. शेवटची प्रार्थना करूया आपण. मागील सप्ताहामध्ये ज्यांचे वाढदिवस झालेले आहेत त्यांच्यासाठी आणि मॅरेज ॲनिव्हर्सरी त्यांच्यासाठी देखील आपल्या सर्वांना शुभेच्छा प्रार्थना करूया. सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी देवा, आजच्या या आराधना प्रसंगी तू आमच्याबरोबर राहिलास आहेस. तू आपल्या अभिवचनाप्रत निश्चित अर्थाने विश्वसनीय आहे आणि म्हणून भजन संहिता 34मध्ये असं लिहिलं आहे की त्याचा अनुभव घेऊन पाहतो किती चांगला आहे. हे दयाळू पिता परमेश्वरा, आम्ही अनुभव घेऊन पाहावा. हे दयाळू पिता परमेश्वरा, प्रतिरोज त्याच्या वचनामध्ये आम्ही रमावं, प्रार्थना करावी, त्याला चिटकून राहावं.
दूर जाऊ नये. तो परमेश्वर जो कृपा करणारा देव आहे याची आम्ही खात्री करून घ्यावी, अनुभव घ्यावा. दयाळू पिता परमेश्वर, आम्ही तुला धन्यवाद देतो आजच्या या आराधना प्रसंगी ज्यांनी भाग घेतलेला आहे प्रभू, त्या सर्वांना तू आशीर्वाद दे. मागील सप्ताहामध्ये ज्यांचे वाढदिवस आणि ॲनिव्हर्सरी आहे प्रभू, ज्यांनी ते स्मरण केलं प्रभूजी, त्यांच्या या आनंदामध्ये आम्ही देखील सहभागी आहोत, समाधानी आहोत. ज्याही ठिकाणी आहे तू त्यांना आशीर्वाद दे, त्यांच्या जीवनातील परिवारातील भय दूर कर, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो देवा. समस्त रायबोर्डे परिवारासाठी, मलगेवार परिवारासाठी, समुद्रे परिवारासाठी आमची तुझ्याकडे प्रार्थना आहे. आणि जे अन्य दुःखित आहे, कशी आहे, निराश आहे, त्यांच्यासाठी देवा आम्ही तुझ्याकडे पाहत आहोत. दयाळू पिता परमेश्वरा, या सर्वांना तू सांत्वना दे, कृपापुरी अनुग्रह दे. दयाळू दे बापा, जे दुःखित, क्लेशित, खेदित आहे प्रभू, अशा सर्वांना तू सांत्वना दे प्रभू. हे दयालू प्रेमपिता परमेश्वरा, रमोला आंटीसाठी देखील आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूशी. मागील दिवसांमध्ये त्यांचं स्वास्थ्य ठीक नव्हतं, परंतु पिता परमेश्वरा त्यांना देखील तू घरी आणलंस. आम्ही तुझे आभार मानतो. दयाळू पिता परमेश्वरा, या दिवसांमध्ये आम्ही एकमेकांचा हात धरावा, एकमेकांची साथ सोडू नये. आपल्या मोहल्ल्यामध्ये, आपल्या परिवारामध्ये प्रभू थोडं लक्ष घालावं, यासाठी तू आम्हाला प्रेरित कर. आणि होऊ दे की तुझं प्रेम आम्ही इतरांना प्रकट करावं, आणि तू आम्हामध्ये आहे हे आम्ही प्रकट करावं. त्याद्वारे लोक हर्ष करतील, उल्हास करतील प्रभू, आणि दुःखामधून पार जाण्यासाठी त्यांना बल मिळेल. कारण दयाळू पिता परमेश्वरा, तू लटपटणारे गुडघे बळकट करणारा देव आहेस. जे अशक्त आहेत, व्याधी आहेत, त्यांना उभारण्यासाठी प्रभू तू आपला हात लांब करणारा परमेश्वर आहेस. हो, तू आहेस. जे संकटात, दुःखात अडकलेले आहे त्यांचे तू सुधी घेतोस, त्यांना तू त्यामधून बाहेर काढतोस. प्रभू परमेश्वर पिता, हो दे की या भूमीमधून सारे क्लेश दूर व्हावेत. आमच्या देशातून या रोगाला दूर कर प्रभू, साऱ्या सृष्टीतून या रोगाला दूर कर. आणि प्रभू परमेश्वर पिता, तुझं वात्सल्य तू प्रगट कर आम्हा मानवावर. ख्रिस्त येशूमध्ये आम्ही तुझ्याकडे साकड घालीत आहोत. ख्रिस्त येशूमध्ये देवा आम्ही तुझ्याकडे मागत आहोत की तू आम्हावर दया करावीस, आमच्या पापाची क्षमा करावीस. तुझ्याकडे फिरण्याचा जो मार्ग आम्हाला दिलेला आहे, जी संधी दिलेली आहेस देवा, ती आम्ही दौडू नये, तर तुझ्याकडे आम्ही फिरावं. समस्त सिंग परिवारामध्ये देखील तुझी कृपा दे. आज हेलिना आंटी यांचं पार्थिव शरीर पिता परमेश्वर आम्ही मातीला माती असं मिळवलं आहे. ते एका श्रद्धेने, विश्वासाने की ख्रिस्त जो पुनरुत्थानावर जीवन आहे, हे दयाळू पिता परमेश्वरा त्यांच्या कुटुंबामध्ये आणि विशेष करून अभय सिंग अंकल यांच्यासाठी, त्यांच्या लेकरांसाठी आम्ही तुझकडे दया मागत आहोत, सांत्वना मागत आहोत. प्रत्येकाला तू उचलून धर प्रभूशी या दुःखामध्ये, अशी आमची तुझकडे प्रार्थना आहे. जी अर्पणं, जी दान पिता परमेश्वर तुझ्या मंडळीने आणली, ती सर्व तू आशीर्वादित कर. ज्या हातांनी पेरलं गेलेलं आहे प्रभू, 10 पट 100 पट तू त्यांना दे. हे दयाळू पिता परमेश्वरा, लोकांच्या कल्याणासाठी आणि तुझ्या मंदिराच्या उत्कर्षासाठी या सर्व दानांचा उपयोग होऊ दे, अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव आम्ही तुलाच देतो देवा. मागील सप्ताहामध्ये जे विवाह झालेले आहेत
त्यामध्ये तू अद्भुत अशीच आपली उपस्थिती केलीस आणि आम्हाला तू उभारलंस देवा, यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो, मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद प्रभूजी. पुढील सर्व वेळ आम्ही तुझ्या पवित्र आणि सामर्थ्य हातामध्ये समर्पित करीत असताना तारणारा येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्या नावामध्ये आम्ही मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. आमेन. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आपण सर्व मिळून करूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही. तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसं आम्ही आमच्या अन्यायानं अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तसेच तू पिता आमच्या अन्यायानं अपराधांची क्षमा कर. आम्हास परीक्षेत आण नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडूया, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव सदा सर्व काल तुझा है. आमेन. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ्य से भरपूर होकर परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर का मंडली के संग अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे. आमेन. आमेन. सुवंद्य देवा परात्पर. Praise the Lord.